हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एरो फंक्शंस के बारे में। तो एरो फंक्शन सिंपल फंक्शंस जैसे लिखते हैं वही है, बस उसकी सिंटैक्स अलग है। मतलब कि पहले जो हम करते थे वही है, पर उसे थोड़ा छोटा कर दिया गया है। एंड ये जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन ES6 के साथ इंट्रोड्यूस किए गए थे। अभी ये क्वेश्चन आता है कि पहले भी फंक्शंस लिखते ही थे, तो अभी इसकी क्यों जरूरत है हमें, एंड हमें इसे यूज क्यों करना चाहिए। तो पहले तो है शॉर्टर सिंटैक्स के लिए। तो ट्रेडिशनल फंक्शन जैसे हम पहले नॉर्मली फंक्शंस जैसे हमने वीडियोस के बारे में बनाया हुआ है, तो वो ट्रेडिशनल फंक्शंस का तरीका है। तो वो जो फंक्शंस हम लिखते थे उसकी तुलना में एरो फंक्शंस का सिंटैक्स कम है, यानी कि थोड़ा सा छोटा है एंड ज्यादा रीडेबल होता है। अभी हम प्रैक्टिकल करके उसको समझेंगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। एंड दूसरा है कि ये दिस बिहेवियर। तो दिस कीवर्ड जो कि जावास्क्रिप्ट में हमने ऑब्जेक्ट पर वीडियो बनाया है उसमें इसका यूज भी किया है। तो वो जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल पॉइंटर होता है जो यूजुअली उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसमें फंक्शन चल रहा होता है। लेकिन एरो फंक्शन में दिस हमेशा वही रहता है जहां फंक्शन लिखा गया है, ना कि जहां उसे कॉल किया गया है। बस यही डिफरेंट बिहेवियर है दिस कीवर्ड का। उसका भी हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे, ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो देखिए पहले हम हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन कैसे लिखते थे। तो सिर्फ फंक्शन करके यहाँ पे हमें एक सिंटेक्स मिल गई, ये हमने ले लिया ट्रेडिशनल फंक्शन। यहाँ पे इसे नाम दे देते हैं लेट्स से टेस्ट। पैरामीटर की अभी हमें जरूरत नहीं है तो पैरामीटर नहीं ले रहे। एंड इसे करवाते थे लॉग। ये अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे ट्रेडिशनल फंक्शन है ये, एंड इसे करवा देते थे हम कॉल। तो टेस्ट को करवा देते हैं कॉल कुछ इस तरीके से। चलिए लॉग में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे करते थे नोड एंड हमारा एरो फंक्शन जो कि फाइल का नाम है। तो यहाँ पे आ गया ट्रेडिशनल फंक्शन जो कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया टेस्ट करके उसमें। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट तरीके से जैसे फंक्शन हम क्रिएट करते थे। एक और मेथड थी कि ये test1 करके एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे भी फंक्शन एंड कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं। ये भी ट्रेडिशनल तरीका ही है। टेस्ट1 कुछ इस तरीके से लॉक कर देते हैं एंड इसे भी करना पड़ेगा कॉल। तो ये हमने करवा दिया कॉल। ये दो तरीके हो गए हमारे ट्रेडिशनल मेथड। अभी हम देखते हैं हमारे एरो फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं। तो लेट यहाँ पे हमने ले लिया एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल लिया इज इक्वल टू यहाँ पे किया हमने पैरेंथेसिस। अभी ये जो फंक्शन है वो निकल गया एंड ये आ गया हमारा पैरेंथेसिस। इसका मतलब है ये फंक्शन ही है, इसका मतलब भी फंक्शन ही है। अभी यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू साइन एंड ग्रेटर देन साइन एंड करते हैं लॉग। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन साइन है वही है एरो, एंड उसके बाद हमने ये कॉन्सल करवाया है। ये हमारा रेडी हो गया फंक्शन, है ना, एक ही लाइन में। अभी ये जो हम ट्रेडिशनल में जैसे कॉल करवाते थे फंक्शन उसी तरीके से इसे भी कॉल करवाते हैं। सेम तरीका है कॉल करवाने का। फिलहाल इसे मैं कर देती हूँ कमेंट एंड ये जो हमारा एग्जाम्पल फंक्शन है उसे रन करके देखते हैं। तो ये आ गया हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन। ठीक है, अभी ये जो एरो है उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं एंड उसमें कंसोल लॉक करवा सकते हैं। इसे मैं कर देती हूँ कमेंट ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो काम में आए। तो यहाँ पे सेम मैं बना देती हूँ एंड एग्जाम्पल की जगह example1 ले लेती हूँ। यहाँ पे भी example1 कॉल करवाना पड़ेगा, करवा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बोल रही थी कि एरो के बाद हम लेंगे कर्ली ब्रेसेस एंड उसके अंदर ये हमारा लॉग। ठीक है, सेम तरीके से वर्क करेगा। देखिए रन भी करके देख लेते हैं। आ गया हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन। सही है। अभी अगर हमें पैरामीटर पास करना है तो कर सकता है क्या एरो फंक्शन में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। इसे कर देते हैं कमेंट एंड यहाँ पे मैं फंक्शन एक ले रही हूँ। तो लेट नेम करके फंक्शन ले रही हूँ। इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन साइन। ये हो गया हमारा एरो फंक्शन क्रिएट।
अभी जब भी मैं इसे कॉल करवाऊँ तो यहाँ पे रिटर्न में मुझे मिलना चाहिए कि वेलकम, सिर्फ वेलकम मैसेज लिख देते हैं कि वेलकम एंड यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो पहले क्या करेंगे, हमारे ये जो नेम फंक्शन है उसे कॉल करवाते हैं एंड इसके अंदर पैरामीटर में पास करेंगे कि कुछ भी नाम। तो मैंने लिख दिया दिशा। चलिए इसको लॉक करवा देते हैं। पैरामीटर में पास हमने किया दिशा, तो यहाँ पे भी हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नेम ले रही हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे कि डॉलर नेम। अभी इसे करते हैं रन। मुझे मिल गया वेलकम दिशा। सही है। इतनी सिंपल एंड शॉर्ट एंड रीडेबल लग रहा है ना कोड। पर अगर आपको पता है कि ये एक ही लाइन का कोड है तो इसमें से हम ये रिटर्न निकाल सकते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस निकाल सकते हैं एंड मल्टीपल पैरामीटर्स अगर पास करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने नाम तो पास किया, अभी मुझे एज पास करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसी फंक्शन में चेंजेस करते हैं। इसे मैं कर देती हूँ कमेंट एंड मैं इसे दोबारा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसको हम शॉर्ट करेंगे, एक ही लाइन में लिख सकते हैं क्योंकि हमें एक ही लाइन का हमारे पास कोड है। यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं कि लेट्स से 34 तो नहीं लेना, 23 ले लेते हैं। अभी नेम है तो एज एंड यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से एज ले लेते हैं। अभी इसको करते हैं हम शॉर्ट। सही है। तो ये कर्ली ब्रेसेस, ये रिटर्न हमने निकाल दिया, ये वाला भी निकाल देते हैं एंड ये जो किया है वो तो हमने फंक्शन कॉल करवाया है ना। तो ये देखा, ये एक ही लाइन का कोड हो गया जिसमें हमें नाम एंड एज दोनों मिलेंगे। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मिल गया वेलकम, फिर हमारा नाम जो पास किया था दिशा एंड एज हमने पास की थी 23, तो वो भी मिल गई। तो अभी हमने देख लिया कि एरो फंक्शन की सिंटेक्स क्या है, उसमें पैरामीटर भी पास करके हमने देख लिए एंड अभी समझते हैं दिस बिहेवियर, तो वो कैसे अलग होता है दोनों में। तो एक एग्जांपल लेते हैं हमारे ट्रेडिशनल फंक्शन का, फिर एरो फंक्शन से भी समझेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्रिएट कर देती हूँ एंड इसको कमेंट कर देती हूँ पहले। यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस बिहेवियर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ट्रेडिशनल फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमारा फंक्शन नेम यहाँ पे मैं ले रही हूँ टाइमर, कुछ भी नाम हम ले सकते हैं, पैरामीटर्स की अभी जरूरत नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक सेट इंटरवल, उसे हम कैसे लिखते थे कि फंक्शन लेके यहाँ पे कुछ लॉक करवाते थे या फिर जो भी हमारा परफॉर्मेंस करना है वो लिखते थे एंड इसका टाइम लिखते थे। तो मुझे 1 सेकंड का टाइम चाहिए एंड यहाँ पे कॉल करवाते हैं इंस्टेंस से। तो लेट्स से मैं अब एक वेरिएबल ले लेती हूँ टाइमर करके एंड इसमें न्यू हमारा फंक्शन का नाम। ठीक है, ये हमने कॉल करवा दिया। अभी मुझे क्या करना है कि दिस डॉट सेकेंड्स इज इक्वल टू 0। मैंने एक ये दिस कीवर्ड लिया, सेकेंड्स इज इक्वल टू 0। मुझे करना क्या है कि जब भी ये जो सेकेंड्स है वो इंक्रीमेंट होता जाए एक सेकंड के बाद, एक एक सेकंड के बाद ये 0 सेकंड है वो 1 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट होता जाए एक एक सेकंड के बाद। यहाँ पे चलिए मैं लॉक करवा देती हूँ, ये हमारा दिस डॉट सेकेंड्स। तो यहाँ ये जो टाइमर फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें एक प्रॉपर्टी है सेकंड्स, लेकिन सेट इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है वो एनोनिमस फंक्शन है। उसका ये दिस टाइमर का इंस्टेंस जो कि ये है न्यू टाइमर, उसको नहीं बल्कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो ये जो दिस डॉट सेकेंड्स प्लस प्लस है वो इस फंक्शन का नहीं, ये पूरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो ये जो दिस डॉट सेकेंड्स प्लस प्लस है उसकी जगह पे ये ले रहा है ग्लोबल डॉट सेकेंड्स प्लस प्लस या फिर विंडो डॉट सेकेंड्स प्लस प्लस, मतलब एनवायरमेंट के हिसाब से ये लेगा। तो ये उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा पता है, कि ये जो दिस डॉट सेकेंड्स है वो उसकी जगह पर अगर सेकेंड्स नाम का कोई ग्लोबली वेरिएबल है ही नहीं, सही है, ये इसके अंदर ही है हमारे फंक्शंस के अंदर, तो सेकेंड्स नाम का कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, तो दिस डॉट सेकेंड्स अनडिफाइन हो जाएगा।
क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है ही नहीं। तो अनडिफाइंड प्लस प्लस मतलब नॉट अ नंबर आएगा, NaN आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने दिया है 0, फिर 1 2 3 पर अनडिफाइंड है, तो जावास्क्रिप्ट में नॉट अ नंबर हमें डिस्प्ले करेगा आउटपुट में। चलिए रन करके भी देख लेते हैं। तो आया नॉट अ नंबर, एक एक सेकंड के बाद ही आएगा नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबली पॉइंट कर रहा है। ये जो सेकंड्स है वो बाहर ढूंढ रहा है कि बाहर ग्लोबली कोई वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है क्या, नहीं। तो इसमें प्लस प्लस करता जाएगा, अनडिफाइन आएगा, एंड जावास्क्रिप्ट में उसको दिखाएगा कि नॉट अ नंबर, ये 0 1 2 3 नहीं हो रहा। इसे कर देते हैं हम स्टॉप। अभी इसी एग्जाम्पल को हम ये जो एनोनिमस फंक्शन यूज किया है सेट इंटरवल के अंदर, उसे एरो फंक्शन लेके रन करते हैं। तो चलिए इसे कर देते हैं कमेंट, कॉपी किया, कमेंट भी कर दिया, एंड यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसकी जगह पे हमें सिर्फ एरो फंक्शन लेना है। तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एरो फंक्शन ले लिया। तो यहाँ पे ये जो दिस डॉट सेकेंड्स है ना, वो सही से काम करेगा। क्यों? क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर ये जो दिस है वो टाइमर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ये बाहर ढूंढने नहीं जाएगा कि सेकेंड्स नाम का कोई ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। ये अंदर के जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही चेक करेगा एंड उसे पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे सेट इंटरवल के बाद ये जो हमने एरो फंक्शन क्रिएट किया, जो दिस को टाइमर के इंस्टेंस से पॉइंट करेगा। इसका मतलब है कि दिस डॉट सेकेंड्स वो सही तरीके से टाइमर ऑब्जेक्ट के सेकंड्स की प्रॉपर्टी को रेफरेंस करता है और हर सेकंड के बाद इंक्रीमेंट होता है। इसे करते हैं रन, एंड चलिए आउटपुट देखते हैं। तो रन किया, एक सेकंड के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, देखिए 1 2 3 4, हर एक सेकंड के बाद यहाँ पे दिस डॉट सेकंड्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। चलिए इसको बंद करते हैं। तो इसीलिए ये जो एरो फंक्शन है उसका यूज करते वक्त ये जो दिस का बिहेवियर ज्यादा प्रिडिक्टेबल और मैनेजेबल हो जाता है, स्पेशली जब एसिंक्रोनस ऑपरेशन या फिर कॉलबैक्स फंक्शन हम देखें उसमें। तो आगे प्रोजेक्ट में जब भी एसिंक्रोनस या फिर कॉलबैक फंक्शंस का हम यूज करेंगे तब एरो फंक्शंस का भी यूज करेंगे, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट तब। तो ये सारी बातें की हमने एरो फंक्शंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।